गांव के कच्चे रास्तों पर शाम की नरम हवा चल रही थी। दिवाली आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और पूरे गांव में चहल पहल मची हुई थी। हर घर में सफाई, रंगाई और दिए बनाने का शोर था। बच्चों के चेहरों पर खुशी, औरतों के हाथों में मसरूफी और मर्दों के दिलों में खरीदारी का जोश, सब कुछ एक खूबसूरत हंगामे में बदल चुका था। उसी गांव में 2 बहुएं रहती थीं, सनेहा और पारी। दोनों एक ही घर की थी मगर मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। सास जी, जिन्हें सब माँ जी कहकर बुलाते, घर की सरबराह थीं। उनकी जबान तेज मगर दिल नरम था। सनेहा समझदार और थोड़ी जगाड़ू थी, यानी मुश्किल वक्त में हल निकालने वाली। पारी थोड़ी सीधी सादी थी मगर दिल की बहुत नेक। माँ जी सुबह से ही घर में हिदायत दे रही थीं। अरे सुनो बहो, ये सहन की झाड़ पूंछ अच्छी तरह कर दो। दिवाली है, लक्ष्मी जी को बुलाना है, गंदगी दुखी तो नाराज हो जाएंगी। सनेहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी माँ जी, सब हो जाएगा। बस थोड़ा पानी कम है, कुएं से भर के लाती हूँ। पारी फौरन बोली, मैं चलो तुम्हारे साथ, साथ में पत्ते भी तोड़ लाएंगे, पूजा के लिए चाहिए होंगे। दोनों बहुएं हंसते बातें करते कुएं की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, झुर्रियों भरा चेहरा मगर आंखों में अजीब सी चमक। वो बोली, बेटियों, ये दिवाली तुम्हारे लिए बहुत खास होगी, बस दिल से तैयारी करो। पारी ने अदब से कहा, जी दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे। सनेहा ने हंसते हुए कहा, खास होगी तो कोई नया काम आ जाएगा, जगाड़ भी लगाना पड़ेगा। कुएं से पानी भरते हुए सनेहा ने देखा कि रस्सी टूटी हुई है। पारी घबरा गई, अब क्या करें? पानी कैसे भरेंगे? सनेहा ने जरा सोचा, फिर बोली, बस यही तो जगाड़ का वक्त है। उसने अपने दोपट्टे का पल्लू फाड़ा, उसे रस्सी से बांध दिया और बाल्टी नीचे उतार दी। थोड़ी मेहनत के बाद पानी भर गया। पारी ने हैरान होकर कहा, तुम तो कमाल करती हो, सनेहा। सनेहा ने आंख मारते हुए कहा, गांव की बहू हूँ, थोड़ी जगाड़ तो आनी ही चाहिए। घर वापस पहुंचकर दोनों ने सफाई शुरू की। माँ जी बैठी बैठी हुक्म दे रही थीं, दहलीज पर गोबर से लपाई कर दो और वो पुरानी दीवार पर जो जाले हैं, वो भी साफ कर दो। पारी ने आहिस्ता से कहा, माँ जी का जोश तो वैसे ही पूरा है। सनेहा ने दबी आवाज में कहा, दिवाली पर अगर सास खुश हो जाए ना, तो लक्ष्मी खुद आ जाती हैं। पारी हंस पड़ी। दोनों बहुएं शाम तक काम करती रहीं। जब सब कुछ साफ हो गया तो माँ जी ने कहा, अब कल से मिठाइयाँ बनानी हैं। लड्डू, गुजी, चकली, सब घर में तैयार होगा। बाजार की चीज नहीं आएगी। सनेहा ने फौरन बोल दिया, जी माँ जी, आप बस बता दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं किचन में पहुंच गईं। घी गरम हो रहा था, आटे की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। पारी ने नाप तोल में थोड़ी गलती कर दी, गुजी का पीड़ा पतला रह गया। सनेहा ने देखा तो बोली, रुक जा, इसमें आटा डालकर ठीक कर देती हूँ। पारी शर्मिंदा सी हो गई, मैं तो हर बार कुछ ना कुछ उल्टा कर देती हूँ। अरे फिक्र मत कर, गलती से ही तो सीखते हैं, सनेहा ने प्यार से कहा। दोपहर तक जब सारी मिठाइयाँ बिन गईं, तो माँ जी बहुत खुश हुए। वाह बहू, आज तो दिल खुश कर दिया। देखना, लक्ष्मी जी खुद आएंगी। सनेहा ने सोचा, अगर लक्ष्मी जी आएं, तो जरा हमारे खर्चे भी कम कर दें, बिजली का बिल भी बहुत बढ़ गया है। रात को जब सब सो गए, सनेहा सहन में बैठी बिजली के बल्ब की तरफ देख रही थी। वो बल्ब बार बार झपक रहा था। ये तो दिवाली से पहले ही जलने लगा। इसने बुड़बड़ाते हुए बल्ब उतारा, अंदर ले गई। पारी ने पूछा, क्या हवा? बल्ब खराब है, लेकिन नया लाने के लिए दुकान अब बंद हो चुकी है। पारी बोली, तो कल सुबह ले आएंगे। सनेहा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, जगाड़ लगा लेते हैं। इसने पुराने दिए के तेल की बोतल में थोड़ा सा घी डाला, कपड़े की बत्ती बनाई और एक नया दिया जला दिया।
फिर इस दिया को बल्ब के खाली होल्डर के नीचे रखा। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। पारी की आंखें चमक गईं। वाह, तुमने तो नया तरीका निकाल लिया। यही तो जगाड़ू बहू कहलाती है, सनेहा ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह जब माँ जी ने देखा कि पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है, तो बोली, अरे बहू, तुमने तो अजब कमाल कर दिया। ये बल्ब तो कल खराब था ना। सनेहा ने कहा, माँ जी, थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी अकल लगा दी, काम बन गया। माँ जी ने खुश होकर कहा, वाह मेरी जगाड़ू बहू। दिवाली के दिन से एक दिन पहले माँ जी ने कहा, देखो बहू, इस बार लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से होगी। लेकिन चावल खत्म हो गए हैं, बाजार बंद है। अब क्या करें? पारी घबरा गई, चावल के बगैर तो पूजा अधूरी रह जाएगी। सनेहा ने फौरन सोचा, माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं देखती हूँ कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। वो सीधी अपने पड़ोसी मेहरचंद चाचा के घर गई। चाचा, थोड़े चावल मिल जाएंगे, कल सुबह वापस कर दूंगी। चाचा बोले, बेटी, हमारे घर भी खत्म हैं, लेकिन देख, मकई के दाने हैं, इन्हें पीस कर काम चला लो। सनेहा ने वो दाने लिए, घर आकर पैसे और उनका इस्तेमाल पूजा के लिए किया। जब पूजा शुरू हुई, माँ जी ने पूछा, ये चावल कुछ अलग लग रहे हैं। सनेहा ने मुस्कुरा कर कहा, ये खास चावल हैं, लक्ष्मी जी के लिए। पूजा बड़ी शानदार रही और घर में सबने तारीफ की। दिवाली की शाम, जब पूरे गांव में दिए जलाए जा रहे थे, सनेहा और पारी ने भी पूरा घर रोशन कर दिया। मगर तभी हुआ का एक झोंका आया और आधे दिए बुझ गए। पारी ने घबरा कर कहा, अब तो सब बुझ गए, दोबारा जलाने में वक्त लगेगा। सनेहा ने फौरन कहा, मैं जुगाड़ लगाती हूँ। इसने पुराने मिट्टी के दिए के नीचे थोड़ा सा नमक रखा और उनमें दिया दोबारा जलाया। हैरत अंगेज तौर पर अब वो देर तक नहीं बुझे। पारी ने कहा, ये क्या कमाल है। सनेहा ने हंसते हुए बताया, नमक तेल को मुस्तहकम रखता है, उससे दिया देर तक जलता है। पारी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो वाकई जुगाड़ की देवी हो। रात को जब सब लोग आंगन में बैठे मिठाई खा रहे थे, माँ जी ने कहा, देखो बहू, दिवाली की खुशी तो तब होती है जब घर में खुशी, जगमगाहट और मोहब्बत हो। तुम दोनों ने मिलकर जो काम किया, वो मिसाल है। पारी बोली, माँ जी, असल में सब सनेहा का कमाल है, इसके बगैर तो आधी तैयारी अधूरी रह जाती। सनेहा ने नरमी से कहा, नहीं पारी, तुम ना होती तो मैं अकेली सब नहीं कर पाती। जुगाड़ अकल से नहीं, दिल से लगता है, और दिल तो तुम्हारे जैसा नरम हो, तभी काम बनता है। माँ जी ने दोनों को गले लगा लिया, तुम दोनों मेरी लक्ष्मी हो। एक जुगाड़ू, एक सादा, मगर दोनों दिल की नेक। उसी लम्हे आसमान पर एक रोशन फुलझड़ी फूटी, जैसे लक्ष्मी देवी खुद मुस्कुरा रही हूँ। पूरा गांव रोशनी में नहा गया। दूर से वही बूढ़ी औरत, जो कुएं पर मिली थी, घर के सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। सनेहा ने देखा तो चौंक गई, मगर पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। पारी ने पूछा, क्या देख रही हो? सनेहा ने धीरे से कहा, बस ऐसा लगा जैसे कोई आशीर्वाद देने आया हो। माँ जी ने कहा, बेटियों, जब नीयत साफ हो, दिल में मोहब्बत हो और हाथों में मेहनत, तो हर दिवाली मुबारक हो जाती है। रात के आखिरी खा, जब सब सो गए, सनेहा ने छत पर जाकर आसमान की तरफ देखा। तारों की रोशनी में उसे लगा जैसे लक्ष्मी देवी वाकई मुस्कुरा रही हैं और कह रही हूँ, जुगाड़ू बहू, तुमने दिवाली की रूह को सच्चा कर दिखाया। इसने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, अगली दिवाली पर भी यही चमक रहे, दिए भी, दिल भी और उम्मीद भी। दिवाली की रात गुजर गई, मगर इसकी चमक अब तक घर में बाकी थी। आंगन में कुछ दिए अब भी टिमटिमा रहे थे, जैसे रोशनी खुद रुकने को तैयार ना हो। सनेहा और पारी दोनों सुबह सवेरे उठ गईं, ताकि दिवाली के बाद की सफाई कर सकें। माँ जी आहिस्ता आहिस्ता आंगन में आए, हाथ में चाय का कप लिए। अरे बहू, तुम दोनों तो आज भी काम में लग गई।
एक दिन तो आराम कर लो। सनेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ जी, अगर दिवाली के बाद सफाई ना करें तो सारा गंद वापस आ जाता है। लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। माँ जी मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह, ये तो अब लक्ष्मी जी की सास बन गई है। पारी हंसते हंसते बोली, माँ जी, ये तो जगाड़ की देवी है, सब कुछ आसान कर देती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो गांव का प्रधान खड़ा था। अरे बहनों, बड़ी खुशखबरी है, वो बोला। माँ जी ने हैरत से पूछा, क्या हवा प्रधान जी? कल रात पूरे गांव की दिवाली में सबसे खूबसूरत सजावट तुम्हारे घर की थी। पंचायत ने फैसला किया है कि इस साल का सबसे रोशन घर का इनाम तुम्हारे घर को मिलेगा। पारी खुशी से उछल पड़ी, सच में? सनेहा ने हैरानी से कहा, पर हमने तो कुछ खास नहीं किया, बस थोड़ा जगाड़ लगाया था। प्रधान जी ने मुस्कुरा कर कहा, बस वही जगाड़ ही तो तुम्हें खास बनाता है। जब दूसरे बिजली के बल्ब से घर सजा रहे थे, तुमने तेल के दिए से उजाला किया। यही असली दिवाली है। माँ जी ने फख्र से बहुओं की तरफ देखा। देखा, मैं कहती थी ना, मेरी बहुओं में कमाल है। इनाम में इन्हें एक बड़ी लालटेन मिली, जिस पर लिखा था, दिवाली का असल उजाला दिल का उजाला होता है। सनेहा ने लालटेन को आंगन में लटकाया। हुआ चली, शुला हिला, मगर बुझा नहीं, जैसे इस घर की मेहनत की निशानी हो। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे, माँ जी ने कहा, अब अगला काम है फालतू चीजों को समीटना। पुराने कपड़े, बर्तन, जो चीजें काम की नहीं, इन्हें अलग कर दो। पारी ने कहा, माँ जी, हम उन सब चीजों को किसी गरीब को दे दें। माँ जी ने इस बात में सर हिलाया, हाँ बेटी, यही असल दिवाली है। दोनों बहुएं कपड़े, बर्तन, पुराने दिए इकट्ठे कर रही थी कि पारी के हाथ से एक दिया गिरकर टूट गया। वो फौरन बोली, हाय, मेरा दिया टूट गया। सनेहा ने दिया उठाया और बोला, ये टूटा नहीं, नया काम दे सकता है। देखो, मैं इसमें छोटा पौधा लगा देती हूँ। पारी हैरत से बोली, ये भी जगाड़ है। हाँ, जब चीजें खत्म लगें, तब उनमें नया आगाज तलाश करना ही तो जगाड़ है। माँ जी ने दूर से सुनकर कहा, बेटी, तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा है। टूटे दिए में भी नया जीवन देखने वाली ही सच्ची लक्ष्मी होती है। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन खबर आई कि गांव में बिजली की लाइन खराब हो गई है। पूरे गांव में अंधेरा छा गया। लोग परेशान थे, क्योंकि रात को स्कूल में बच्चों का दिवाली मेला होना था। प्रधान जी ने सबको जुमा किया, भाइयों, आज मेला तो है, पर बिजली नहीं। अब क्या करें? सनेहा आगे बढ़ी, अगर आप इजाजत दें तो मैं जगाड़ लगा दूं। सब हंस पड़े, तुम्हारा जगाड़ तो पूरे गांव में मशहूर है, देखते हैं अब क्या करती हो। सनेहा ने सब घरों से पुराने दिए, मिट्टी के बर्तन, तेल और रुई जुमा की। पारी और बच्चे इसके साथ हो गए। इसने स्कूल के सहन में 100 दिए जला दिए और इन्हें एक गोल दायरे में तरतीब दिया। जब सब दिए जल उठे तो अंधेरा रोशनी में बदल गया। बच्चों के चेहरे चमक उठे और लोगों ने तालियों से आसमान गूंज दिया। प्रधान जी ने कहा, ये हुई ना जगाड़ की बहू, तुमने गांव को रोशनी दी। माँ जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बहू ने तो लक्ष्मी देवी का काम कर दिखाया। मेले के बाद जब सब लोग घर लौटे, सनेहा छत पर जाकर आसमान देखने लगी। पारी आई, क्या सोच रही हो? सनेहा ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही कि दिवाली सिर्फ दिए जलाने का नहीं, दूसरों के दिल रोशन करने का नाम है। पारी ने कहा, और तुमने तो सबके दिलों में उजाला कर दिया। इतने में हुआ का हल्का सा झौंका आया। वही बूढ़ी औरत, जिसे इन्होंने दिवाली से एक दिन पहले कुएं पर देखा था, छत पर खड़ी थी। इसके चेहरे पर चमक थी, आंखों में नरमी। वो बोली, मैंने कहा था ना बेटियों, ये दिवाली तुम्हारे लिए खास होगी। तुमने जगाड़ से नहीं, दिल से दिया जलाया है। पारी ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? औरत मुस्कुरा कर बोली, मैं वो हूँ जो हर घर में आती है, जहाँ दिल रोशन हो।
लोग मुझे लक्ष्मी कहते हैं। ये कहकर वो रोशनी की किरण बनकर गायब हो गई। स्नेहा और पारी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक अनमोल एहसास। नीचे माँ जी की आवाज आई, बहो, आओ, लड्डू खा लो। आज तो सारा गांव तुम्हारा कसीदा पढ़ रहा है। दोनों नीचे आए और हंसते हुए माँ जी के पास बैठ गईं। माँ जी ने उनके हाथ पकड़कर कहा, याद रखो बेटियों, जगार सिर्फ अकल नहीं, यकीन है। जब यकीन हो कि हर मुश्किल का हल निकल सकता है, तब ही जिंदगी चमकती है। स्नेहा ने कहा, माँ जी, आप ठीक कहती हैं। दिवाली सिर्फ एक दिन नहीं, एक सोच है कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीतती है। पारी ने धीरे से कहा, और वो रोशनी दिल के जगार से निकलती है। उसी लम्हे आसमान में एक सितारा टिमटिमाया, जैसे कहानी का इख्तिताम खुद आसमान ने संवर दिया हो। माँ जी ने दोनों बहुओं को गले लगाया। मेरी जगाड़ू बहुओं, तुमने सिर्फ घर नहीं, मेरे दिल को भी रोशन कर दिया। तीनों के चेहरों पर सुकून था, और उनके आसपास वही लालटेन जल रही थी जिस पर लिखा था, दिवाली का असली उजाला दिल का उजाला होता है।